श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथा स्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक। भावानुसारेण सदा गिरते नमः। ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। शान्तुरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमौक्तिकं पुष्पासनं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की।
वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एक मिनट भगवान नाम। श्री कृष्णा शरणं मम, 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 श्री कृष्णा शरणं मम। परस्पर प्रेम का वातावरण हो, इसकी बड़ी आवश्यकता है। छल कपट, स्वार्थ, अहंकार आदि जो विशेष दुर्गुण हैं, समाज में विभाजन करने वाले, उनका संयम हो। भागवत का तो यही अभिप्राय है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में इसी बात पर बल दिया है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग इन दिनों कथा सुनेंगे। अभी मुझे आवश्यक कार्य से हरिद्वार जाना है, नहीं तो मैं इस कथा में अवश्य सम्मिलित होता और फिर मैं सायंकाल को आ जाऊंगा। इसलिए इन सब लोगों को भी हम भगवान की कृपा से आशीर्वाद देते हैं कि जो लोग भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं उनको विशेष फल मिलता है। ये जो ब्रह्म का रूप है सच्चित आनंद, चित माने ज्ञान। हर व्यक्ति ज्ञान चाहता है। छोटा बालक चलता है जब, तो अपने बड़ों के हाथ पकड़ के पूछता है, बाबूजी ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या नाम, इसके क्या गुण। उसके अंदर भी जिज्ञासा। क्यों जिज्ञासा है? कि हमारा जो स्वरूप है वो चित है। सत के साथ में चित है, चित के साथ में आनंद है। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण हमारे जीवन में जिज्ञासाएं होती। समस्त जगत सच्चिदानंद घन रूप है, ऐसा वेदांत शास्त्र का कथन है। चाहे भक्ति की दृष्टि से आप कहें, चाहे ज्ञान की दृष्टि से, दृष्टि का अंतर है। जब उसकी भक्ति करेंगे प्रेम के साथ, भक्ति के माने सब ओर से प्रेम समेट करके प्रभु से प्रेम कर रहे हैं आप। उससे नहीं चाहते हैं, उसको ही चाहते हैं स्वयं। ऐसी भक्ति जो होती है इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। तब व्यक्ति को भगवदीय तत्व का भगवत कृपा से ज्ञान होता है। और ज्ञान के मार्ग से तो ब्रह्म वेदम सर्वम, जब व्यक्ति साधन चतुष्टय संपन्न होता है उसको ही आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। तब भी यही ज्ञान होता है कि सर्वत्र ये आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा ही वेदम सर्वम। भागवत के द्वारा आपको एक ज्ञान होगा, जिस ज्ञान से राजा परीक्षित की भांति आप मुक्त हो जाएंगे। राजा परीक्षित निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, क्योंकि हमारा स्वरूप सत्य है। मृत्यु कैसे होगी? मैं कहा करता हूं, कितनी विडंबना की बात।
उपनिषद में कहते हैं अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुमात्मनम मत्वा धीरो न शोचते। शरीर का चिंतन मत करो, शरीर के भीतर जो अविनाशी तत्व बैठा है उसका चिंतन करो, उधर ध्यान हमारा नहीं जाता। भगवान के विषय में हम जानना नहीं चाहते वास्तव में। फिर तो आपको देह का मोह कैसे होगा? आज हमारा सारा केंद्र शरीर है, हमारे चिंतन का, सोच का केंद्र शरीर है। शरीर है विनाशी, इसीलिए वो कहते हैं इस विनाशी शरीर में अविनाशी परमात्मा बैठा हुआ। श्री कृष्ण भगवान ये ज्ञान देते हैं अर्जुन को, का मोह नष्ट कर देते हैं, वही इसके नायक है। और यहाँ पर आप देखिए, ये भी और बड़े आश्चर्य की बात, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में अंत में वहाँ पर भगवान का जो स्वरूप लिखा ना, कोई आकृति नहीं, भगवान स्वयं में निराकार। और निराकार का अर्थ होता है निर्गता आकार आहे स्मात। यह आकार कहाँ से आ गए? ये निराकार में ही आ गए, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। निर्गता आकार आहे स्मात, जिससे आकार निकले हों, तो सारे आकार कहाँ से आए? दृष्टि बदलिए, अपनी दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदलने का प्रयास न करें। आपको ज्ञान बढ़े, राष्ट्रभक्ति हो, धर्म के प्रति आस्था हो, अभिमान को गलाकर एक दूसरे को अपना समझें, इसकी आवश्यकता है आज। अपने मोहल्ले ही नहीं, राष्ट्र, प्रांत, राष्ट्र, सबको अपना समझिए, सब मैं मेरे हैं। तब आपके जीवन में सहज आनंद का स्मरण होगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ निश्चित ही भागवत के द्वारा, आपको कथा के द्वारा ये उपलब्धि होगी। और आयोजक मंडल जो है उसको भी भगवान की कृपा से हम आशीर्वाद देते हैं। भगवान की कृपा उन पर रहेगी ताकि उनको उत्साह मिले, स्वयं सुने और दूसरों को सुनाएं। और महाराज का तो कहने क्या, महाराज ने इतनी दूर से कृपा की। मैं सोचता हूँ प्रथम बार यहाँ उनकी कथा हो रही है संभवतः, इसलिए बहुत ही आश्चर्य की और सुंदर बात है कि महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने दर्शन दिए, अपनी मधुर कथा आपको सुनाएंगे। कथा सुनकर कुछ लेकर जाएं यहाँ से, आपको ऐसा मालूम पड़े कि हमें कुछ मिल गया, कुछ उपलब्ध हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सभी लोगों की भलाई चाहते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्षरम परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्तः सनातो मतो वायुर्जमोऽग्निः वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनः
पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि जय जय राधा
राधे श्यामा राधे श्यामा राधे
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। ज्ञान यज्ञ के साप्ताहिक महोत्सव में मेरे साथ उपस्थित पूज्य चरण संत वृंद, श्रद्धेय आयोजक परिवार, प्रोफेसर यूसी शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी एवं जगह जगह से पधारे हुए भगवत चरणानुरागी, भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद, मेरी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से आप सभी भक्तों का मेरा हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पावन भूमि, पावन धाम, गंगा माँ की गोद में हम सभी उपस्थित होकर यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अवश्य ही हम सभी पर प्रभु की कुछ विशेष अनुकंपा हुई है या अनुकंपा प्राप्त करने की पात्रता निर्मित हुई है, क्योंकि प्रभु की अनुकंपा तो सब पर समान रूप से बरस रही है। पात्रता के अनुसार अनुग्रह को जीव धारण कर पाता है। बहुत लोग चाहकर भी नहीं आ पाए, बहुत लोग अंतिम समय तक, 5 मिनट पहले तक भी ऐसे कुछ भक्त हैं जो 5 मिनट सामान सब तैयार हो गया, 5 मिनट पहले ठीक कैंसिल हो गया। जिसको आना है वो आएगा। कभी कभी ऐसा संयोग निर्मित होता है जहां अनेक मांगलिक परिस्थितियां सब उपस्थित हो जाती हैं और श्रीमद् भागवत कथा जब मां गंगा के पावन तट पर हो तो जैसे गंगा भी आनंदित हो जाती है और श्रीमद् भागवत भी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि गंगा और श्रीमद् भागवत का एक बहुत गहरा संबंध है। आपको याद है कथा कि यह प्रथम बार प्रवाहित हुई थी गंगा के तट पर ही। आचार्य शुकदेव के श्रीमुख से मां गंगा के तट पर राजा परीक्षित मां गंगा के तट को ही चयन किए, वहीं जाकर बैठ गए। आप में से बहुतों को यह कथा पता है। यहां तक कि कई तल पर भागवतम में कथाएं चलेंगी। इसमें सनकादि कुमार देवर्षि नारद को भी सुनाएंगे, वह भी गंगा के तट पर ही हरिद्वार में। तटम आनंद नामकम, आनंद घाट पर हरिद्वार के। गंगा भारतीय संस्कृति की मेरुदंड है, मेरुदंड, बैकबोन। किसी व्यक्ति से मेरुदंड निकाल लिया जाए तो वह खड़ा नहीं हो पाएगा, वह लुंज पुंज हो जाएगा, एक मांस का लोथड़ा बचेगा। भारतीय संस्कृति से गंगा को अगर हटा दिया जाए तो भारतीय संस्कृति खड़ी नहीं हो पाएगी। बात करेंगे गंगा प्रसंग में थोड़ी सी और बातें। यह गंगा केवल नदी नहीं है। आज दुनिया के वैज्ञानिक चकित हैं, आज भी अनेक प्रयोग किए गए इनके जल पर।
बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में विश्व के कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके जल को बोतल में भर कर रख देने पर वह खराब नहीं होने देता, कीड़े नहीं पड़ने देता। अभी तक वह तत्व मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तत्व वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। जो कारण है वह आध्यात्मिक है, वो किसी लैब में नहीं पकड़ में आएगा। आज भी ऋषिकेश से आप जल भर कर ले जाएं बोतल में, रख दें 10 साल 15 साल, कई बार आपके घर में पड़े भी रहते हैं, पूर्वजों के लाए हुए, कीड़े नहीं पड़ते। दुनिया की एकमात्र नदी है, यह तो आश्चर्य प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। और आपको न भी दिखाई पड़े उसकी गुणवत्ता, उसकी प्रवाह में गोद में हम बैठे हैं, ये गंगा माँ की गोद में ही बैठे हैं और भागवती गंगा का हम आनंद ले रहे हैं। तो इसमें क्या कहा जाए? या तो प्रभु की विशेष अनुकंपा है या विशेष थोड़ी पात्रता निर्मित हो गई, थोड़ा हमारा घड़ा सीधा हो गया। जैसे बादल बारिश तो करता है सब पर समान रूप से, एक मैदान में 100 घड़े रख दिए जाएं, ट्रक से उतार दिए जाएं, तो बादल तो भेदभाव नहीं करेगा। मूसलाधार 2 घंटे बारिश हुई, उसके बाद आप जाकर देखें तो सभी घड़ों में एक जैसे जल नहीं है। क्यों? क्या इसमें बादल का दोष है? नहीं, इसमें घड़ों की अपनी स्थिति का दोष है। जो घड़े उल्टे पड़े हुए हैं, औंधे, एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। जो थोड़ा आड़ा तिरछा है वह कुछ जल ग्रहण कर लिया, थोड़ा और सन्मुख है आकाश के और ज्यादा, और जो पूरा ही सन्मुख है लबालब भर गया। तो आप सब एक घड़े की तरह है, आप यहां बैठे हैं, हम सब एक घड़े की तरह, आप हम सब कितना हम सन्मुख हैं, असली बात यह है। लेकिन एक और बात है उसके साथ, 2-3 बातें और हैं। घड़े का मुख खाली भी खुला भी होना चाहिए, घड़ा सन्मुख हो और खुला भी हो, तब ग्रहण कर पाएगा। तो आप बैठिएगा तो थोड़ा खुलकर बैठिएगा, और खुलकर आए हैं, नहीं तो इतनी दूर आप क्यों आते हैं? पर अगर थोड़ी बहुत कहीं जिज्ञासा में कमी रह गई हो तो उसको और तेज कीजिए, उस जिज्ञासा की अग्नि को तेज कीजिए, प्रज्वलित कीजिए। जब आए ही हैं, समय भी आपने खर्च किया है, संपत्ति भी खर्च किया है, तो फिर पूरा ही आप लाभान्वित हो, ऐसा क्यों ना जिज्ञासा करें, ऐसा संकल्प करें, ऐसी प्यास उत्पन्न करें। समय का सम्यक सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत नहीं है। तो घड़ा खुला हो। तीसरी बात है कि घड़ा खाली हो। पहले से मान लीजिए उसमें गंदा जल भरा हुआ है, तो फिर वर्षा के स्वच्छ जल को, आकाश के स्वच्छ जल को वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। तीसरा शर्त बहुत महत्व, तीसरे शर्त में लोग चूक जाते हैं। सन्मुख आपका घड़ा सीधा है, आप आस्तिक हैं, ईश्वरीय सत्ता में आपकी श्रद्धा है, लेकिन और दूसरी बात भी, आप खुला है क्योंकि आप आए हैं इतनी तैयारी के साथ। लेकिन तीसरी बात कि घड़ा खाली भी हो, यहां पर बहुत लोग चूक जाते हैं। दूसरे प्रकार का गंदा जल भरा हुआ है, तो गंगा जल, फिर या तो गंदा जल रख लो या तो गंगा जल रख लो, दोनों में एक ही आपको रखना हो, दोनों एक साथ नहीं रख सकते। गंदा जल माने संसार। अब यहां आए हैं और बार बार मन अगर घर पर जा रहा है, संसार में जा रहा है, या राग द्वेष में जा रहा है, या व्यवस्थाओं पर जा रहा है, कैसी व्यवस्था है, नहीं है, 19-20, यहां तो जहां मिल गया जगह लुढ़क जाओ फकीर की तरह, और कुछ नहीं है तो अपना चादर लेकर गंगा के घाट पर भी रात में लुढ़क जाएंगे। जैसी व्यवस्था मिली उसका आनंद लेना है, उसका आस्वादन करना है। जहां जगह मिल गया बैठ गए शांति से, और घर परिवार को भूल गए, जो कि कठिन है। भूल जाने का मतलब, भूल जाना उस अर्थ में नहीं, भूल जाने का मतलब बार बार चित्त पर वो हिट न कर, बार बार वो घर की चिंताएं हिट न कर। जैसे अब कुछ देर के लिए कट गया, ये 7 दिन एक अनुष्ठान, एक 7 दिन आपके लिए एक अनुष्ठान है, इसको अनुष्ठान बना दे, महानुष्ठान बना दे।
सामान्य अनुष्ठान नहीं, महाअनुष्ठान। कि जीवन में महाक्रांति लानी है तो किसी महाअनुष्ठान में प्रवेश करना होता है, और सारी परिस्थितियां अनुकूल है। कितनी सुंदर परिस्थिति है, अगर इसको जो चूक गया तो उसको क्या कहा जाए, बड़ा दयनीय है, बड़ा दया का पात्र है। जिसके पास जितना समय है उसको अनुष्ठान का रूप दें, और हम सब इस भागवती कथा रूपी ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य इस ऋषिकेश की पावन भूमि पर मुझे भी प्रथम बार मिल रहा है। वैसे इस मंच से मैंने प्रवचन किया है गीता वगैरह पर, सामान्य प्रवचन, संत लोग बोलते रहते हैं ना, यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ चलते रहता है। वैसे स्वाभाविक, और बहुत साल पहले हम लोग ये सब गीता भवन नंबर 3 में, जब पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज रहते थे, उनके सानिध्य में रहे, और थोड़े से नज़ारे बदल गए हैं काफ़ी। उन गीता भवन के सामने, वानप्रस्थ आश्रम के सामने सब पत्थर हुआ करते थे, हम लोग बैठा करते थे उसमें शाम को देर तक। लेकिन अब सब नज़ारे बदल, घाटों से हम पूरा मढ़ गया। मेरे देखे गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक दोनों तटों पर देखा जाए तो ये जो रामझूला से लेकर है, अब थोड़ा आपकी ड्यूटी है। एक गलत परंपरा है, बैठ बैठ अब मेरे से सलाह मत लें बहुत, कल से तो रस्सी बांध देना, आनंद लें। वैसे बाकी सब प्रबुद्ध श्रोता हैं, कोई कोई नहीं जानते। तो यह जो तट, कुछ नज़ारा ही बदल गया, जैसे घाटों की नगरी कह सकते हैं। इतने सुंदर सुंदर घाट, सब कुछ तो हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, सब कुछ तो हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, लेकिन ताजुब है, लेकिन ताजुब है कि आदमी इंसान नहीं हो रहा। कई चीजें खो गई है। 15 साल पहले की मुझे पूर्व स्मृति है। आधुनिकता बढ़ी है, भौतिकता बढ़ी है, चकाचौंध बढ़ा है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य जरूर खोया है। वो पत्थर अब नहीं दिखते जिस पर बैठ बैठ कर संत लोग वेदांत की चर्चा किया करते थे, जिस पर संत लोग बैठकर ध्यान किया करते थे। अब तो संत लोग भी यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं। इस भीड़ में कहाँ हम लोग के रहते हैं, हम लोगों को हटना पड़ा। कभी ब्रह्मपुरी बाग कर जाते थे इसके ऊपर, वहाँ भी भीड़ हो गई, अब वहाँ का भी नज़ारा बदल गया, सब बदलते जा रहे। खैर, सृष्टि परिवर्तनशील है, स्थिर रखने की कामना भी नहीं होनी चाहिए, पर जैसी भी हो अच्छी हो, सृष्टि अच्छी रहे, यह कामना तो होनी चाहिए। सृष्टि स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि जगत इसका नाम है। जगत माने जो गतिशील, जो हमेशा परिवर्तित हो रहा है, इसका स्वभाव है। जगत का परिवर्तनशील वाला स्वभाव है, इसको रोक नहीं सकते। रोकना माने उसके स्वभाव के साथ खिलवाड़ करना हो गया। लेकिन जगत अच्छा हो, यह तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ना परमात्मा से, इतना तो कर ही सकते हैं। प्रभु चैन की बजा दो बंसी रे, कहीं बैर न रहे, कहीं बैर न रहे, कहीं द्वेष न रहे, सब आनंद में विचरण करें, ऐसी प्रार्थना। मतलब यह दो संकल्प से आप बैठेंगे, आत्मनो मोक्षार्थ और जगत हिताय च। दो, एक तो अपना अपना कल्याण, आत्मनो मोक्षार्थ, यही परमार्थ है। इसको स्वार्थ नहीं कहते, परमार्थ। इस आश्रम का नाम है ना, परमार्थ नहीं कहते। परम के अर्थ में परमार्थ और स्वार्थ, आध्यात्मिक स्वार्थ को ही परमार्थ कहते हैं। लेकिन स्वार्थ का शब्द व्यवहारिक जगत में प्रयोग किया जाता है, जो अपने सेल्फिश इत्यादि के तौर पर, उस अर्थ में नहीं, स्व अर्थ में, माने अपने कल्याण के अर्थ में जो आप काम करते हैं, यह भी परमार्थ है, माने अपना कल्याण। आत्मनो मोक्षार्थ, पर दूसरा जगत हिताय, माने जगत का भी, यही स्वार्थ है परमार्थ। आत्मनो ही मोक्षार्थ का मतलब स्वार्थ, और जगत हिताय का मतलब परमार्थ। तो आप अपने मन मंदिर में एकदम स्वार्थी बन जाए,
और परमार्थ निकेतन रूपी मंदिर में आप बैठे ही हुए हैं, जगत की कामना से भी भर जाए, लोक मंगल भी हो और अपना मंगल भी हो, ऐसी प्रभु कुछ कृपा करना। यह भागवत कथा भी इन दोनों उद्देश्यों को पूर्ति करती है। परीक्षित का भी कल्याण किया और परीक्षित के माध्यम से पूरे जगत का कल्याण हुआ। तो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय, यह सूत्र आप ध्यान रखें और इस साप्ताहिक सत्र में प्रेम से अवगाहन करें। हम सभी निमित्त हैं। भगवान किसी को वक्ता के रूप में निमित्त बना देते हैं, किसी को श्रोता के रूप में, किसी को आयोजक के रूप में। मैं भी टालते जाता था कि समय आएगा तो जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन जो प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा देकर जो इस भूमि पर भगवान को मंजूर था कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान, तो सब धीरे धीरे यहाँ का पास हो गया, हुआ कि ठीक है। और उसमें प्रेरणा स्रोत बन गए हमारे बीच प्रमोद अग्रवाल जी बैठे हुए, पता नहीं कहाँ हैं कि नहीं। यहाँ ये लोग बड़े चंचल लोग हैं, स्थिर नहीं बैठ सकते, व्यवस्था प्रिय है, सेवा भाव है। तो वे निमित्त बने, ऋषिकेश की प्रेरणा दिए, ये बात जच गई शर्मा जी को भी, सभी को, हमें भी। तो बाकी चलो गंगा माता के तट पर, मौसम भी बढ़िया है, जून का महीना, वैसे भी लोग छुट्टियां बिताते, तो हर तरह से इस यात्रा को पूरा आध्यात्मिक यात्रा के रूप में आनंद लें। तो प्रभु की असीम अनुकंपा से यह ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक महोत्सव सुचारू ढंग से प्रारंभ हो चुका है और हम अपने मन को, अंतःकरण को ले चलें, समाहित करें उस ज्ञान गंगा में। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी रचना महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया है, 18,000 श्लोकों में उन्होंने विस्तार दिया इसको, जिसमें 335 अध्याय हैं। 12 स्कंधों में उन 335 अध्यायों को भी बांटा। लेकिन उससे पहले महात्म्य कथा आती है, जो पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। महात्म्य मतलब महिमा। किसी चीज की महिमा हम ठीक ठीक जान लेते हैं तो उसके अनुपात में श्रद्धा बनती है। आपके हाथ में एक पत्थर दे दिया जाए, नहीं पता है क्या है, तो जितना पता है उतनी श्रद्धा बनेगी उसके प्रति। लेकिन किसी जौहरी ने बता दिया ये तो बेशकीमती हीरा है, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा ना। तो महिमा जानने के बाद हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो भागवत की महिमा पद्म पुराण ने गाया है। तो महात्म्य कथा के 6 अध्याय आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्याय में देवर्षि नारद और भक्ति माता का संवाद, उनके ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को चैतन्य करना, इनकी कथा है। बाकी 2 अध्यायों में गोकर्णोपाख्यान है, जिसमें धुंधकारी उद्धार की कथा आती है। और जो अंतिम 6ठा अध्याय है उसमें श्रवण विधि पर प्रकाश डाला गया है कि यह भागवत कथा कैसे सुने, कैसे आयोजित करें, सारे उसके विधि विधान जो आपके मन में, जो आयोजन करना चाहते हैं उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती हैं उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। तो हम उसमें प्रवेश करेंगे महात्म्य कथा में। जैसे कि ऋषियों की परंपरा है कि कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो उसी परंपरा से आगे बढ़े। भक्त जो भी कार्य प्रारंभ करता है मांगलिक, पहले भगवान को सामने रखकर, जैसे अर्जुन भगवान को सामने रखे कुरुक्षेत्र में और पीछे कृष्ण, अर्जुन स्वयं पीछे है, गोविंद आगे है। तो हर कार्य में, हर इस जीवन के महाभारत में आप गोविंद को आगे रखें, पार्थ सारथी को आगे रखें, अपने जीवन की बागडोर को उस पार्थ सारथी के हाथ में दे दें और फिर आप इस महायुद्ध में उतर जाएं। जो होना होगा, जो भी मांग होगा वो मांगलिक ही होगा, फिर अमंगल नहीं हो सकता। तो हम भी आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं। महर्षि व्यास भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मंगलाचरण करते हैं। बहुत सुंदर मंगलाचरण है भागवत का।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण को यहां नमन किया है महर्षि व्यास ने, क्योंकि भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर यह श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की गई है। केंद्र में श्री कृष्ण है। 10वें स्कंद से कथा प्रारंभ हो जाएगी। पर वे श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो भारत का बहुत पवित्र नाम सच्चिदानंद, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है सच्चिदानंद। यह बहुत गहन अध्यात्म अपने आप में छुपाए हुए हैं। यह भारतीय सनातन धर्म में ही ऐसे शब्द हो सकते हैं। परमात्मा के बहुत से नाम से संबोधन दिया है शास्त्रों ने, अनेक धर्मों के, लेकिन सच्चिदानंद जैसा दिव्य शब्द बहुत कम है। गहन अध्यात्म है, गहन पूरा वेदांत है। लेकिन इसमें 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद, क्योंकि एक शब्द से बात नहीं बन रही थी, क्योंकि वह परमात्मा इतना विराट है कि कोई भी शब्द छोटे पड़ जाते हैं। उसका कोई भी नाम आप रखें, वह पूर्ण रूप से उसको नहीं बांध सकता। जितने नाम हैं सब उनकी विशेषताओं पर रखे गए। जैसे कृष्ण है तो कर्षति स कृष्ण, जो जीव मात्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। राम है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए उनको राम कहा। शिव है, जो कल्याण स्वरूप है, जहां से कल्याण का स्रोत प्रस्फुटित होता है, वो शिव है। लेकिन ये सब एक एक विशेषताओं पर नाम रखा गया ना, पूर्ण नाम तो कोई भी नहीं है। नानक कहते हैं अकाल पुरुष, तो जो काल से परे है, यह भी एक विशेषता होगी। गोविंद कहें, गोपाल कहें, रहीम करीम जो कह लें, लेकिन ये सब नाम एक एक विशेषताओं पर है। पूर्ण तो उसको बांध ही नहीं सकता कोई भी शब्द, कोई भी प्राकृतिक शब्द आपके पास नहीं है। परंतु ऋषियों ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया 3 शब्दों में उसे बांधने का। फिर भी 3 शब्द उन्होंने चयन किया, सत, चित और आनंद, और इसमें काफी हद तक उस परम ब्रह्म को बांधने का प्रयास किया। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है, और आनंद स्वरूप है। 3 शब्दों की क्यों आवश्यकता पड़ी, जरा समझे। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, इतना ही कह देते पर्याप्त था। सत्य किसको कहते हैं? सत्य मतलब जो त्रिकाला बाधित है, मतलब जिस पर समय की गति काम नहीं करती है, समय के प्रवाह में भी वो उतना ही नूतन रहता है, वो सदा ही नूतन है या शाश्वत है, जो पहले भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही सत्य है, और भविष्य में भी उतना ही सत्य। समय बदलता जाएगा लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको गुरु नानक देव ने कहा कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जब युग प्रारंभ नहीं हुए थे तो भी वो सच था, और जब युग प्रारंभ हुए तो युगादि सच, युग के प्रारंभ में भी वो उतना ही सच था, और है भी सच वर्तमान में भी, और नानक होसी भी सच भविष्य में भी। मतलब सच को असच करने का आपके पास कोई उपाय नहीं, जो कभी मिटता नहीं। ठीक, अगर इतना ही कह दें कि वह परमात्मा सत्य है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, तो एक अभी ये परिभाषा पूरी नहीं हुई। लेकिन ध्यान दो, यहां पर कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता, कुछ भी। कहेंगे महाराज यहां तो जो भी है सब मिटने वाला है, यहां तो शाश्वत कुछ नहीं। नहीं, आप एक रेत के कण को भी नहीं मिटा सकते, पूरा वैज्ञानिक मिलकर भी नहीं मिटा सकते। रेत का कण छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मिटा सकते। एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। आज और सूक्ष्म में जाओ तो वैज्ञानिक उसको गॉड पार्टिकल तक पहुंचे, उस गॉड पार्टिकल को भी नहीं मिटा सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं वैज्ञानिक? रूपांतरित कर सकते हैं। जो उसका एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, उसको नहीं मिटाया जा सकता। अस्तित्वगत रूप से कुछ भी नहीं मिटता। यहां सिर्फ जो भी हो रही है घटना है, सिर्फ रूपांतरित हो रही है।
मतलब जगत जो परिवर्तनशील जो हो रहा है, यह जगत मिट नहीं रहा, यह रूपांतरित हो रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। तो जब कुछ भी नहीं मिट रहा है तो परमात्मा ही केवल नहीं मिट रहा, ऐसा कहने का क्या अर्थ? तो कुछ भी नहीं मिट रहा है, सिर्फ रूपांतरित हो रहा है। तो फिर दूसरा शब्द जोड़ना पड़ा ऋषियों को, चित्त, वह चैतन्य भी है, केवल सत्य ही नहीं, वह चेतन भी है। अब जगत में दो प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती, एक जड़ एक चेतन। जैसे एक पत्थर आप देख रहे हैं, सब जड़ है। एक जीव जगत वनस्पति आप सब सजीव दिखते हैं, चेतन दिखते हैं। आप विचार करते हैं, आप सुख दुख में जीते हैं। तो दो भाग हो गया ना। फिर एक जड़ पदार्थमय जगत और एक चेतनमय जगत, सजीव निर्जीव, जिसको सीधी भाषा में। तो अगर हम केवल कहें कि परमात्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, तो यह भी बात अभी अधूरी रह गई। अभी एक और तीसरी बात जोड़नी पड़ेगी ज्ञान, क्योंकि चेतन तो फिर हम भी हैं। चेतन तो एक छोटा पौधा भी है, चेतन तो एक चींटी जो चल रही है, एक अमीबा जो यूनिसेलुलर कहा जाता है, एक कोशिकीय अमीबा भी चेतन है। तो फिर उस परम ब्रह्म में और उस अमीबा में क्या फर्क है? तीसरी बात और ऋषि जोड़ते हैं, आनंद है। यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। यहां पर अब कोई समानांतर नहीं हो सकता उसके खड़े। वह आनंद स्वरूप भी है। आनंद क्या है? आमतौर पर आपके मन मस्तिष्क में लगता होगा सुखों का ढेर, खूब सुखी सुख, उसको आनंद का नहीं। जहां सुख है फिर वहां दुख है, ये तो द्वंद्व है। आनंद उस अवस्था का नाम है जहां पर द्वंद्व नहीं है। द्वंद्वातीत स्थिति में जब आप स्थित होते हैं, उस अवस्था का नाम आनंद है। लेकिन वह वाणी का विषय नहीं, वह कैसा है यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपके पास अनुभव करने का तो सुख ही एक माध्यम है। तो चलो सुख को थोड़ा एक्सपेंड कर दो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा खींच दो, तो समझ लो आनंद। लेकिन ये समझ जैसा है नहीं, बस एक समझाने का एक तरीका है। वो तो जिसने चखा वही जाना, कहे कबीर गूंगे की शक्कर जिन खाई तिन जानी। लेकिन किसी ने बताया नहीं, अपनी वाणी से व्यक्त नहीं किया। तो आनंद उस अवस्था का नाम है जहां सुख दुख आदि, राग द्वेष आदि, मान अपमान, हानि लाभ, ये जो द्वंद्व, ये सब नहीं। जहां द्वंद्वों का आघात नहीं होता, उस अवस्था का नाम है आनंद। लेकिन जो जीव हैं, ये द्वंद्वों के आघात में जूझ रहे हैं। हम सबके जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, और सुख दुख का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। सुख आता है तो हम कभी थोड़े रोमांचित हो जाते हैं, दुख आता है तो हम बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हवा भर दो एकदम खिल जाता है। वो हैप्पी बर्थडे में वो टकराता है बार बार सीलिंग से, लेकिन 4 दिन बाद वही हवा निकल जाता है, चुचुक जाता है, बिल्कुल देखने में बड़ा बेकार लगता है। तो हमारा जीवन कभी सुख का हवा भर जाता है तो जैसे एकदम आकाश में उड़ने लगते हैं, सीलिंग से टकराने लगते हैं। और जब दुख आता है, जैसे हवा निकल गया सुख का, तो एकदम चुचुक जाता है। इन्हीं द्वंद्वों में हमारा जीवन चल रहा है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों पर बह रही यह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी। यह जीवन एक निर्झर की तरह बह रहा है, जैसे गंगा 2 तटों के बीच में प्रवाहित हो रही है बड़े वेग से। तो इसका पानी क्या है? तो आनंद, वही जो आनंद जो प्रवाहित हो रहा है, वो मस्ती आनंद। और किनारे क्या है? तो सुख दुख। तो सुख दुख तो सभी के जीवन में है, लेकिन आनंद का प्रवाह नहीं है। जीव और ब्रह्म में यही फर्क है। जीव में सुख दुख, सारी नदियां हैं, नदियों का स्वरूप उसके पास है, लेकिन प्रवाह नहीं है। जैसे सूखी नदी, हरिद्वार में है ना, सूखी नदी कहते हैं। सूखी नदी में और गंगा में क्या फर्क है? उसमें भी तट हैं, 2 गहराई भी है, पत्थर भी हैं, सब हैं, सिर्फ पानी नहीं है। तो हमारे और ब्रह्म में क्या फर्क है? हमारे भी, हम भी चेतन हैं, हम भी सत्य हैं, हमें भी नहीं मिटा सकता कोई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम भी हैं और चेतन भी हैं, लेकिन आनंद का झरना नहीं प्रवाहित हो रहा। उसी की खोज करनी, यही कमी है। 2 चीजें गौण हैं, सच्चित की आप मत खोज करो। जो खोज करनी है आनंद, लेकिन खोजोगे कहां? खोजते तो तब न जब कहीं और हो। वो कहीं और नहीं, वो आप ही के भीतर है। तोरे घटही में राम, तू कहां भटके, काहे रे बन खोजन जाई, नानक ने कहा।
लेकिन यही जीवन का एक आश्चर्य है कि जो हमारे इतना करीब है कि जितना और कुछ भी करीब नहीं, और हम उससे इतने दूर हैं कि सब कुछ दिखता है वही नहीं दिखता। एक पैराडॉक्स, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जीवन का। कितना आश्चर्य है। और जीवन कुछ सामान्य सत्यों में से यह भी एक सत्य है कि जो ज्यादा करीब हो जाता है वो नहीं दिखता। आपकी आंख के बहुत करीब कुछ ला दिया जाए तो नहीं दिखेगा। आपकी आंखें सब दिख रही हैं, लेकिन पुतलियों के आगे जो झिल्लियां हैं आंख के, और भी तो हैं, इसमें जल है, बहुत सी चीजें हैं, वो क्यों नहीं दिखती? वो बहुत करीब हैं, वो नहीं दिखेंगी। 1 इंच पर भी कुछ ले जाओ आंख के पास तो नहीं दिखेगा। तो अधिक करीबी भी कई बार समझने में भूल कर देता है। 2 चीज, जो ज्यादा करीब है वही ज्यादा दूर भी है, यह भी समझ लें। जैसे हमसे जो सबसे करीब वस्तु है, मान लीजिए वस्तु हमारे सबसे करीब है, क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं। हम यह भी कह सकते हैं कि यही वस्तु हमसे सबसे दूर भी है। प्रश्न उठता है हम किस डायरेक्शन में चले तो करीब। हम अगर इस डायरेक्शन में चले तो करीब कहेंगे। मान लो हम उल्टी चले, पृथ्वी की उल्टी